पकड़ेगा ना हो जाए तो बंद करते हैं ये वाला फिर 10 मिनट ना खुदा के वली हैं जिन्हें देखने से खुदा याद आए। याद है ना। आज हमारा हुजूर सैयद मोहम्मद अमानुल्लाह कादरी मुजीबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 41वें उर्स तशरीफ रखते हैं। तो सैयद अमानुल्लाह कादरी, सैयद नूर अहमद कादरी और इनके अलावा खानकाहे मुजीब और सिलसिले मुजीबिया के तमाम कहाँ पर भी नूरानी सूरत को अपने सकर पाला में तस्वीर लाइए और फिर सुनिए खुदा की कसम ये खुदा के वली है। खुदा की कसम ये खुदा के वली है। इन्हें देखने से खुदा याद आए। इन्हें देखने से खुदा याद आए। विलायत का सबसे बेहतर और निराला, सबसे प्यारा और सबसे आसान मेहार यही है जिसे देख करके आपको खुदा की याद आ जाए, समझ जाइए सामने वाला अल्लाह वाला है। और जिसके पास बैठ करके भी आपको खुदा की याद न आए तो हवा में भी उड़ता हो वो खुदा वाला नहीं हो सकता। किसी ने कहा, अल्लामा जुनैद बगदादी या किसी और से पूछा गया विलायत का म्यार क्या है, तो कहा हवा में उड़ने को विलायत का म्यार न समझो, ये तो कौवा भी काम करता है। पानी में तैरना ये विलायत का म्यार नहीं है। ये मछलियां भी करती है और एक तिनका भी करता है। कहा विलायत का म्यार क्या है, कहा विलायत का म्यार ये है कि जिसके सुबह शाम से सुन्नते रसूल की खुशबू आती है, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, जिनकी हर हर अदा में नबी की अदा शामिल है। क्यों? इसलिए कि जिसका अमल नबी के अमल से मेल खाएगा वही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ महबूब, हमने आपकी जिंदगी को अपने बंदों के लिए नमूना बना दिया। अब जिसकी जिंदगी उसके मुआफिक उतरेगी वही कामयाब होगा। और ये कामयाब जिंदगी अगर देखना हो तो खानकाहे मुजीबिया के मशाइख इज़ाम की जिंदगी को देखो। लेकिन हजरत मौलाना कौसर साहब ने कहा दामन थामो यही कामयाबी। लेकिन दामन थामने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुरीद हो गए और समझ गए कि अब बरोज़े क़यामत हमें बचा लेंगे। नहीं नहीं, महज दामन थामना भी कमाल काफी नहीं है। शरीयत का हुक्म जो होता है जितना पीर पर नाफिज है उतना ही मुरीद पर भी नाफिज है। और अहकामे शरा में अगर गफलत होगा तो इस ख्याल में, इस बद ख्याल में मत रहिए कि मेरा पीर मुझे बचा लेगा। अगर नमाज आप नहीं पढ़े हैं तो पीर भी धकेल करके आपको जहन्नम में फेंक देंगे। क्यों? इसलिए कि ये मेरा दामन थामा था मौला तबारक व तआला, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना। मेरी बात को क्या है, तेरी शरीयत को नहीं माना है। मौला जो तेरा फैसला होगा वो मुझे कबूल हो। इसलिए पहले नमाज पढ़िए, शरीयत
शरीयत के हुक्म पर अमल कीजिए और जब शरीयत पर अमल होगा तभी कामयाब होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अगर बरोज़े क़यामत फातिमा से भी सवाल होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी फातिमा भी अगर गुनाह कर ले तो जो सजा आम इंसान को वही सजा मेरी बेटी को भी दिया जाएगा। ये इस्लाम है, इस्लाम इसी का तकाजा करता है। इसलिए इस गफलत में ना रहे कि हम पीर साहब का दामन थाम लिए कामयाब हो गए। पीर साहब के दामन थामने का मतलब यह है कि पीर साहब मुरीद करते क्या कहते हैं कि शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे। तो जो ही आपने नमाज छोड़ा, आपने पीर की कहा माना, आप तो अपनी तबीयत के मान रहे हैं। और जो अपनी तबीयत का गुलाम होगा उसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता है। आपको पीर साहब के दामन में आने के बाद उसी वक्त सरकार फैज़ मुजीब रहमतुल्लाह अलैह, सरकार नूर अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार अमानुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त आपको अपने से करीब करेंगे और अपने हाथ में आपके हाथ को पकड़ करके रब की बारगाह में इसकी कहेंगे कि ये मेरा है। जब आप उनकी अदा को अपना करके नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे और जब आप अपने आप को दीवाने वली साबित कर देंगे तब चल करके बरोज़े आपकी सिफारिश करेंगे। इसीलिए शरीयत पर अमल जरूरी है। शरीयत पर अमल आपने कर लिया है तो कामयाब है। हम और आप क्या है, क्या हमारा अमल, क्या हमारा अमल सहाबा के अमल से बेहतर है? हरगिज़ नहीं। क्या हमारा अमल अंबियाए किराम के अमल से बेहतर है? अरे क़यामत के दिन तो आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। कोई किसी का फुर्साने हाल ना होगा। उस घड़ी में सबको हमारे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजतों जरूरत होगी। उस वक्त आदम भी नबी के करम से पार करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी नबी के करम से पार करेंगे। अरे जब इन बड़े बुजुर्गों को, इन अंबियाए किराम, उलुल अज़्म औलियाए इज़्ज़म, सहाबे किराम को नबी की जरूरत है, नबी की मोहब्बत की जरूरत है, तो हमें कैसे न होगा। इसलिए हम अगर बरोज़े क़यामत महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार बनना चाहते हैं तो हमें बस इतना करना पड़ेगा कि अपने दिमाग को काबा और इस दिल को मदीना बनाना पड़ेगा। जिस दिल में नबी का मदीना बस जाएगा उसी के लिए अल्लाह की रहमत का खजीना बरसेगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने आयत करीमा पढ़ा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उर्स में हम लोग बैठे ना, उर्स पर थोड़ा सा एक मिनट, उर्स किसे कहते हैं? जब हम और आप कब्र में जाएंगे, सभी को जाना है, फरिश्ते 3 सवाल पूछते हैं, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंत तक़ुलो फिसान हाज़िर हुजूर। अल्लामा रेहान साहब, ये हमारे नबी का करम देखिए, क्वेश्चन भी बता दिया और आंसर भी बता दिया, सवाल भी और जवाब भी। कितना रहीम नबी है। जबकि कब्र इम्तिहान का घड़ी है, वक्त आजमाइश है, और इम्तिहान का न तो सवाल आउट किया जाता है न जवाब बताया जाता है। लेकिन ये मेरे नबी का करम है कि सवाल भी आउट है, जवाब भी पहले से हाजिर है। मन रब्बो का, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंत तक़ुलो फिसान हाज़िर हुजूर, इनके बारे में क्या कहते हो, कैसा होगा? तो 2 रवायत है। एक ये है कि हर एक कब्र में नबी आएंगे और फिर नबी की तरफ फरिश्ते इशारा करके पूछेंगे ये कौन है, इनके बारे में तेरा अकीदा कैसा था। बंद कर दे, पर्दे हट जाएंगे।